नमस्कार दोस्तों, लोचन एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्शिता अग्रवाल और हमारी करंट अफेयर्स एनालिसिस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे हाल ही में हुआ भारत और श्रीलंका के बीच मुद्रा विनिमय समझौता। अब ये जो टॉपिक है वो आपके सामान्य अध्ययन पेपर 3 और पेपर 2 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। हमारा है एनुअल संसार डीसीए। ठीक है, इसमें हिंदी में करंट अफेयर्स आपको मिलते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए। ठीक है, इसका रेट वैसे 600 रुपए है, पर अगर आप कोड राखी यूज करेंगे तो आपको ये 499 रुपए का मिलेगा, यानी आपको 101 रुपए की छूट मिलेगी। तो जितनी जल्दी हो सके हमारा संसार डीसीए खरीदिए। इसको खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और ये जो ऑफर है ये सिर्फ राखी के पर्व तक ही लागू है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि क्या है ये न्यूज। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक और श्रीलंका के बीच 400 मिलियन डॉलर का मुद्रा विनिमय समझौता हुआ। यह समझौता नवंबर 2022 तक मान्य होगा। अब ये जो समझौता है, ये समझौता श्रीलंका को कोविड-19 के परिणाम स्वरूप जो आर्थिक संकट होगा उसके पश्चात जो अल्पकालिक अंतर्राष्ट्रीय तरलता और उससे संबंधी जो आवश्यकताएं होंगी उसको पूरा करने में मदद करेगा। ठीक है, ये समझौता, ये जो मुद्रा विनिमय समझौता है श्रीलंका और भारत के बीच, ये समझौता कोविड-19 महामारी के बीच श्रीलंका को राहत प्रदान करेगा। ठीक है, ये श्रीलंका को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायता देगा और जो कोविड-19 महामारी के बाद जो आर्थिक विकास है जिसकी तरफ श्रीलंका को आगे बढ़ना है उसमें मदद करेगा और उसमें उस कार्य में भारत की प्रतिबद्धता को सशक्त करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो मुद्रा विनिमय समझौता है भारत और श्रीलंका के बीच में, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सवाल उठता है कि ये मुद्रा विनिमय समझौता क्या है। तो अगर मैं सामान्य शब्दों में समझाऊं तो ये एक प्रकार का विदेशी विनिमय समझौता होता है जो दो पक्षों के बीच एक मुद्रा के बदले दूसरी मुद्रा प्राप्त करने हेतु एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। तो दो देशों के बीच हो रहा है या आप कह लो दो पक्षों के बीच हो रहा है, एक मुद्रा के बदले दूसरी मुद्रा मिल रही है और ये कुछ निश्चित समय तक के लिए ही होता है। अब इसका उद्देश्य क्या है, ये जो मुद्रा विनिमय समझौता होता है, तो मुद्रा विनिमय का मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाजार और विनिमय दर में अस्थिरता तथा अन्य जोखिमों से बचना है। ठीक है, और सामान्यतः किसी देश का केंद्रीय बैंक और वहां की सरकार देश में विदेशी मुद्रा की पर्याप्तता सुनिश्चित करना चाहती है और ये होता है मुद्रा विनिमय समझौते के द्वारा। अब और भी भारत का और भी देशों के साथ मुद्रा विनिमय समझौता है। एक है भारत और जापान के बीच मुद्रा विनिमय समझौता हुआ था, जो हुआ था 2018 में और ये था 75 बिलियन डॉलर का। और हाल ही में आरबीआई ने 2019 से लेकर 22 तक के लिए सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय जो व्यवस्था है उसकी रूपरेखा को संशोधित किया है। अब इसके अनुसार एक 2 बिलियन डॉलर का समग्र कोष बनाया जाएगा और अमेरिकी डॉलर, यूरो या भारतीय रुपए ये निकाले जा सकते हैं और ये सभी सार्क देशों के लिए उपलब्ध है और ये 2019 से लेकर 2022 तक लागू होगा। भारत यूएसए के साथ भी एक मुद्रा विनिमय समझौते पे बात कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं ये जो, अच्छा एक बहुत बड़ी बात, ये जो मुद्रा विनिमय समझौता हुआ श्रीलंका और भारत के बीच में, ये जो 960 मिलियन डॉलर का जो ऋण है जो श्रीलंका ने जो कर्ज लिया था भारत से, ये उसका ही एक हिस्सा माना जा रहा है। ठीक है, तो श्रीलंका ने एक 960 मिलियन डॉलर का कर्ज लिया था और ये जो 400 मिलियन डॉलर का मुद्रा विनिमय समझौता है
ये इसी ऋण से संबंधित है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं भारत और श्रीलंका के संबंधों के हालिया घटनाक्रम। तो पिछले वर्ष जब श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे भारत के दौरे पे आए थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के लिए $450 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट घोषित किया था। फिर ये हमने बात कर ली कि श्रीलंका ने अब तक भारत से कुल $916 मिलियन का कर्ज लिया है, और पिछले वर्ष ही श्रीलंका ने भारत और जापान के साथ मिलकर कोलंबो बंदरगाह पे ईस्ट कंटेनर टर्मिनल बनाने को लेकर एक समझौता किया था। अब तीनों देशों ने संयुक्त रूप से कोलंबो बंदरगाह पे ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के निर्माण पर सहमति व्यक्त की थी। और भारत ने कोविड-19 महामारी के चलते भी श्रीलंका की बहुत ज्यादा सहायता की है। भारत ने एक एम्बुलेंस सेवा शुरू की जो श्रीलंका को आगे इस महामारी से बचने में मदद करेगा, और भारत द्वारा प्रदान की गई ये सहायता दोनों देशों के मध्य स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छे संबंधों को दर्शाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत और श्रीलंका के संबंधों के लिए। अब आगे हम ये कह सकते हैं कि भारत और श्रीलंका दोनों ही देश कपड़ा, सूचना प्रौद्योगिकी और कृषि व्यवसाय क्षेत्रों में सहयोग की एक नई दिशा तलाश कर सकते हैं, और इनमें से कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनमें भारत की स्थिति काफी अच्छी है, तो दोनों देश साथ में मिलके चल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये दोनों देश आपस में मिलकर काम करें। ठीक है, तो ये था आज के टॉपिक के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करें संसार लोचन को, और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।